Good afternoon, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. This is the second lecture on Kinter, and in this video, we will create a GUI like you are seeing at your screen. ओके तो इस तरह का एक GUI आज हमें क्रिएट करना है जिसमें आपके लेबल्स हैं, आपकी एंट्री बॉक्सेस हैं, आपका एक चेक बॉक्स बटन है और एक आपका नॉर्मल बटन है। ठीक है, तो ये सब आपको क्रिएट करना है। इट विल बी हेल्पफुल इन योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में इस तरह का लेआउट आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माय आइडियली, जहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले टिंकर को इंपोर्ट कर दिया है और एक रूट विंडो बना ली है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक इस तरह का लेबल क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लेबल क्रिएट कर दिया, तो मैंने इसको ले लिया मेन एल। ओके, एल दे दिया ताकि मेन लेबल आप आइडेंटिफाई कर पाओ। लेबल एंड द ब्रैकेट, आप यहाँ पर ये जो आएगा वो कौन सी विंडो पे आएगा, रूट पे आएगा। एंड देन आफ्टर टेस्ट में आप लिख सकते हो वेलकम टू मेन मेन्यू या REG पेज। ओके, ये मेरा टेस्ट है जो अपीयर होगा। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल और लेता हूँ थोड़ा सा इसको बेटर बनाने के लिए, वो है फॉन्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक डिफरेंट फॉन्ट यूज करूँगा, जो भी आपको वो यूज करना हो आप यहाँ पर कर सकते हो। लाइक आई एम यूजिंग COMICSANSMS। ठीक है, तो ये मैंने अपना यहाँ पर यूज कर लिया। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया यहाँ पर 20 और इसको क्या कर दिया, मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं फॉन्ट वाले को। अब चाहो तो इसको डायरेक्टली इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हेन आई रन इट, जब मैं इसको रन करूँगा तो ओके, यस ओके, यहाँ पर ये नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पैक नहीं किया। अब यहाँ पर पैक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम अब तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पैक भी यूज़ कर सकते हैं एंड ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रिड का यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेस के भी यहाँ पर ग्रिड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रो इक्वल्स टू 0। जो ग्रिड होता है वो आपकी रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। आप उसको रो और कॉलम नंबर असाइन करके उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो रो इक्वल्स टू 0, COLUMN, कॉलम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, एक ग्रिड में इसको स्क्रीन पे आपका प्लेस कर दिया। तो व्हेन आई रन इट, तो यहाँ पर आप देखो कि ये आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर दैट इज शोइंग एट योर स्क्रीन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मेन जो आपका हेडिंग थी वो आपकी क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, बाकी लेबल क्रिएट करने हैं, नेम, फोन, जेंडर, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ नेम या इक्वल्स टू LABEL लेबल। यहाँ पर लिख दिया रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू। ओके, तो ये एक जनरल लेबल का लेआउट है जो मैंने क्रिएट कर लिया। मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम एल। ओके, तो यहाँ पर मैंने दे दिया इसका नेम नेम। सेम मैं यहाँ पर कॉपी कर दिया दूसरे लेबल के लिए। माई सेकेंड लेबल इज फोन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थर्ड है मेरा
जेंडर, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया जेंडर। ओके, तो फिलहाल मैं इतना ये तीन ही आपका लेबल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। फॉर टाइम फ्रेम आप चाहो तो और भी यहाँ पर लेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनको पैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे मैंने कर दिया नेम एल डॉट जी आर आई डी ग्रेड। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, रो 0 एंड कॉलम 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रो 0 पे ऑलरेडी प्लेस है, तो मैंने रो इक्वल्स टू 1, रो 1 पे क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कॉलम 0 ही होगा। तो यहाँ पर अब चाहो तो आप लिख भी सकते हो कॉलम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया कि फोन यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया जेंडर यूज़। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो अब जब आप इसको देखोगे तो आपका ये जेंडर यहाँ पर शो हो रहा है। जेंडर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर कॉल रो हर जगह 1 है, तो यहाँ पर मुझे 2 भी करना है और यहाँ पर 3 भी करना है। एक चीज़ और यहाँ पर करना चाहूँगा मैं यहाँ पर रूट डॉट ज्योमेट्री में यहाँ पर एक साइज दे दूंगा। लेटर सपोज मैंने दे दिया 700 इंटू 400। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर साइज दे दिया जिससे आप बाय डिफॉल्ट आपको मैक्सिमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये आपको क्या रहा है, सिमेट्री में यहाँ पर आपको दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेके आने। और टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेके आते हैं, टी एन, ठीक है, टी एक्स टी, ठीक है, या मैं यहाँ पर कुछ भी यूज करता हूँ, टी एन कर दिया मैंने वेरिएबल का नेम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एंट्री बॉक्स होता है वो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ENTRY एंट्री। और यहाँ पर ये भी कहाँ पर आएगा, आपका रूट पे आना है, तो रूट लिख दिया। देन यहाँ पर एक चीज और आपकी बनेगी, यहाँ पर आपको एक टेस्ट VARI टेस्ट वेरिएबल यूज करना होगा। और जो टेस्ट वेरिएबल जनरली क्या होते हैं, बेसिकली जो आपके टेस्ट वेरिएबल होते हैं, जो आपके जो डेटा टाइप यूज होते हैं सेम वे पे वो इंटीजर भी होते हैं। ठीक है, बुलियन के लिए आपका होता है बुलियन वैर यूज होता है। ठीक, फ्लोट के लिए डबल वैर यूज होता है, इंटीजर के लिए INT वैर यूज होता है, और स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, आपका स्ट्रिंग वैर यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरे एंट्री बॉक्स हैं, ठीक है, पहले मैं एंट्री बॉक्स बना लेता हूँ, कंट्रोल C, फिर मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल V। ठीक, 1 2 एंड 3। अब इसमें एक आपका टेक्स्ट बॉक्स है नेम के लिए, एक है फोन के लिए, और एक है जेंडर के लिए। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पर बना लिया टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें जो टेस्ट वेरिएबल है, ठीक, तो इन दोनों केस में जो टेस्ट वेरिएबल है वो क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने बना लिया एक नेम वैल्यू बना ली, एक मैंने फोन वैल्यू वेरिएबल बना लिया, और एक मैंने जेंडर वैल्यू वेरिएबल। मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किए हैं। ओके, अब ये तीनों वेरिएबल जो है, नेम वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया string स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिख दिया मैंने वैर। अब बट फोन नंबर जो है आपका,
उसको भी आप एज अ स्ट्रिंग वैर ले सकते हो, क्योंकि ऑल्दो आप उसमें नंबर इंसर्ट करोगे पर उस नंबर की प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी, एज अ स्ट्रिंग की तरह यूज होगी, क्योंकि आपको उससे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करानी। तो ये तीनों आपने ले लिए और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यूज कर दिया नेम वैल्यू, देन यहाँ पर आपने यूज कर दिया फोन वैल्यू, देन आपने यूज कर दिया जेंडर वैल्यू। ओके, तो हमने ये यूज कर दी। अब जो भी टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यूज आएंगी वो इन वेरिएबल्स में हमारी स्टोर होगी। ठीक, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपका वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, मैंने एंट्रीज क्रिएट कर दी। ओके, ना मुझे क्या करना है, इनको पैक करना है, और पैक करने के लिए मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा, ग्रिड का यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो पहला ग्रिड है tn.jor ग्रेड। ओके, अब tn.grid में यहाँ पर मेरा हो गया यहाँ पर रूट, नहीं सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब रो 1 एंड कॉलम 1 यूज करना है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर दिया, मैं यूज करूंगा इसको आगे फर्दर। तो यहाँ पर मैंने रो 2 कर दिया, यहाँ पर रो 3 कर दिया, और ये मेरा दूसरा पी हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स फोन नंबर के लिए और टेक्स्ट बॉक्स जेंडर के लिए। ओके, तो आई थिंक ये मेरा हो गया। मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ कि आप प्रॉपरली वर्क कर रहा है या कोई एरर आ रहा है इसमें। एक एरर आई है इसमें, रो 1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, रो इक्वल्स टू 1 होता है, रो इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 1। अब एक बार रन करा के देखते हैं। ओके ना, अब ये प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, प्रॉपरली अगर ये आ रहा है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है, और मुझे सिंगल बटन क्रिएट करना है। ओके, चाहो तो आप एक आप क्या कर सकते हो, ये चेक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने कर दिया एक CHK भी कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये वेरिएबल हो गया जिसमें मैंने बना दिया चेक बटन, और यहाँ पर डू यू वांट, क्या लिख दूँ, आर यू अबव 18, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, बट ये क्या है इसका, तो चेक बॉक्स है। ठीक, इसमें आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू। ओके, तो एक वेरिएबल मुझे यहाँ पर और बनाना पड़ेगा। ठीक, जो कि वो हमारा CHK वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर लेकिन जो चेक वैल्यू है ये आपका क्या होगा, एक इंट टाइप का होगा। ठीक है, इंट टाइप का क्यों होगा, क्योंकि या तो ये क्या लेगा, आपका वैल्यू 0 लेगा, या तो ये 1 लेगा, क्योंकि या तो चेक बॉक्स चेक होगा या तो चेक बॉक्स अनचेक होगा। तो अगर चेक है तो 1, अगर अनचेक है तो 0। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इंट वैल्यू यूज किया, और मैंने यहाँ पर लगा दिया कॉमा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरिएबल इक्वल्स टू चेक वैल्यू। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं इसी को यहाँ पर ग्रेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने CHK B डॉट ग्रिड यहाँ पर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्रिड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ,
रो मैंने कर दिया इसे 4 एंड कॉलम मैंने कर दिया इसे 3 कर लो, 2 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो उसको 2 कर दो आप, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हो, चेक बटन भी आप यूज़ कर सकते हो। अब एट द एंड में मुझे एक सबमिट बटन यूज़ करना है, तो मैंने एक सिंपली, आप चाहो तो उसको एज अ वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एक सिंगल बटन यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्टली भी आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है बटन। अब टेक्स्ट में लिख दो आप यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सबमिट। ओके, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सबमिट। एंड अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या यूज़ करते हो, कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। कमांड के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपका कमांड के लिए मैंने मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज मेरा फंक्शन है ए फंक्शन। अब मैं इसको ऊपर ही यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, DEF AA, ठीक, DEF AA। एंड यहाँ पर मैंने, सॉरी माई कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, तो उसके लिए मुझे तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन में मैंने कर दिया प्रिंट, जो भी फंक्शनैलिटी आपको देनी है, बट मैं खाली प्रिंट कराऊंगा एक वर्किंग। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको पैक करना है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी पैक कर सकता हूँ उसको, डॉट ग्रिड वन लाइनर में मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। रो इक्वल्स टू मेरा यहाँ पर दे दिया मैंने 6 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने पैक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रूट डॉट मेन लूप, ठीक। तो अब मैं इसको एक बार रन कराता हूँ और लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। नो एरर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपका ये क्या हो गया, मिसप्लेस हो चुके हैं। तो फॉर दैट टाइम बिंग आप क्या कर सकते हो, इनके चेंज कर सकते हो। रो आपकी सही है, बस कॉलम आप यहाँ पर इसको क्या कर लो, 1 यूज़ कर लो, और यहाँ भी आप इसको 1 यूज़ कर लो। नाउ व्हेन यू रन इट, अब ये आपका एक प्रॉपरली आ रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। आपने यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दिया, आपने इसको चेक कर दिया, और आप जैसे चेक करोगे तो आप अपने कंपाइलर में आप यहाँ पर देखोगे कि इट्स वर्किंग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप जब बटन पर चेक करोगे तो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसी फंक्शन के अंदर एक और आप GUI क्रिएट कर सकते हो, और आप जैसे बटन पर क्लिक करोगे तो वो दूसरा GUI ओपन हो जाएगा, आप उस तरह से भी वर्क कर सकते हो। तो जो भी आपकी फंक्शन की फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म करेगा। फिलहाल मेरी फंक्शनैलिटी में सिर्फ एक मैसेज था, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको एक डेमो देना था, जो कि मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, ठीक है। वन थिंग मोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो आपकी हेडिंग है, ठीक है, आप कहीं पे भी पैड एक्स एंड पैड वाई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है, ठीक, आप यहीं पर कॉमा देके पैड एक्स एंड पैड वाई यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पॉट में लिखना, मुझे पैड वाई मैंने दे दिया इक्वल्स टू 15। ओके, अब आप देखोगे कि ये जो स्पेस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्पेस था ये क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, ठीक। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप एक अपना एक लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।